इसराइल हमास युद्ध की वजह से उत्तरी इसराइल पर लेबनान के हिजबुल्लाह ने इस कदर कहर बरपाया है कि अब इजरायली सेना हिजबुल्लाह से सीधे जंग की तैयारी कर रही है। हिजबुल्लाह बार बार उत्तरी बॉर्डर पर लगातार बमबारी और मिसाइल रॉकेट हमले कर रहा है, जिससे इसराइल का ये इलाका वीराने में तब्दील हो चुका है। और तो और जैसे ही IDF इस इलाके में अपना कोई नया ठिकाना बनाती है, हिजबुल्लाह उस पर भी हमला कर देता है। और इन्हीं हमलों को लेकर हिजबुल्लाह ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। हिजबुल्लाह का कहना है कि उसने कब्जे वाले सफाद के बिरिया इलाके में एक बड़ा रॉकेट हमला किया है। हिजबुल्लाह ने यहाँ पर रॉकेट का एक पूरा का पूरा जत्था ही दाग दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर भीषण आग लग गई। वहीं इस हमले को लेकर इजरायली मीडिया का कहना है कि हिजबुल्लाह ने सफाद से लेकर अल जलील में कम से कम 40 रॉकेट फायर किए हैं। वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह का कहना है कि उसने बेरिया बैरिक्स पर ग्रेड टाइप रॉकेट का एक पूरा साल्वो फायर किया है, जो इजरायली सेना की नॉर्दर्न कमांड की प्रमुख एयर डिफेंस यूनिट की मेजबानी करता है। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह का ये भी कहना है कि उसने ये हमला IDF द्वारा दक्षिणी लेबनान के अल नबातिया और सुमोर शहर में किए गए हमलों के जवाब में किया था। और हिजबुल्लाह के जवाबी हमले की वजह से सफाद में अचानक से अंधेरा छा गया। वहीं शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में कई लोगों के घायल होने की भी सूचना है, जबकि इजराइल का आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम इसका सामना करने में चुनौतियों का सामना कर रहा था। हिजबुल्लाह का कहना है कि उसके इस हमले की वजह से एन जेतिम सेटलमेंट और सफाद में जबरदस्त आग लग गई। और बड़ी बात यह है कि इजरायली मीडिया का कहना है कि ये हालिया हफ्तों में हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा रॉकेट साल्वो हमला था। और इस हमले के इतर भूमध्य सागर के अल नकोरा नेवल बेस पर भी हिजबुल्लाह ने कई आत्मघाती ड्रोन्स फायर किए हैं। और इन ड्रोन हमलों की वजह से इजरायली सेना को यहाँ भी भारी नुकसान हुआ है। वहीं दूसरी तरफ इजरायली सेना ने भी लेबनान के आयतरोन, हौला, अल खयम और रामिया में भारी तबाही मचाई है। इजरायल के लड़ाकू जहाजों ने इन इलाकों में कई एयर स्ट्राइक की हैं। इसके अलावा IDF ने अल नकोरा, अल्मा अल शहाब, अल हबारिये, कफार किला और हाता में कई हमले किए हैं।